हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक से कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किन में पाई जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन मॉलिक्यूल्स में होती है। तो उसके लिए हमें ये याद रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है या फिर उसके पास हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी एक एटम है, तो उस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लीजिए कि या तो एक तो हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, दूसरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो मीथेन, HCl, वाटर और H2S में से हमारे पास वाटर का फॉर्मूला जो है वो हमारा बिल्कुल फिट बैठता है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रख लेना है कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं और उन चारों पॉइंट के बेस पर हमें ये देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में होती है तो उसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बी में हमारे पास है एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सी नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डी लोअर सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। तो ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल के बीच में एक स्पेशल फोर्स आ जाता है। तो इसलिए वो जो फोर्स होता है वो एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में और तीसरे के बाद चौथे में, इस तरह से वो फोर्स बनता रहता है। तो इसलिए ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखते हैं तो इस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता, जबकि ये गलत है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में या सॉल्युबिलिटी दोनों ही हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें चेंज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। डी ऑप्शन बोल रहा है लोअर सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ये भी गलत है क्योंकि जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और स्पेशली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ड्यू टू। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। वाटर का होता है, H2S का होता है, H2SE का होता है, H2TE का होता है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ ग्रुप नंबर 16, तो ग्रुप नंबर 16 में सबसे पहले हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। उसके नीचे सल्फर आता है, फिर Fe आता है, फिर Te आता है। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट होते हैं और हमें ये पता है कि अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में साइज़ इंक्रीज़ होता है क्योंकि 1 बाई 1 एक एक शेल इंक्रीज़ हो रही होती है, तो इसलिए साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज़ होगा क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो होता है वो होना चाहिए H2TE अगर हम साइज़ के बेस पर देखते हैं। बट वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट मीन्स वाटर के जितने हमने मोल लिए होंगे उनमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी एटम मॉलिक्यूल होंगे उन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर है वो आंसर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O जो होगा वो सही होगा, क्योंकि हमने ये बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये एक करेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा ये वाला होगा।
और अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो उसमें है हायर मॉलिकुलर वेट ऑफ H2TE, स्ट्रॉन्गर van der Waals फोर्सेस इन H2TE, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन H2S। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों में ये डिफरेंट जो भी प्रॉपर्टीज़ बोली गई वो प्रॉपर्टीज़ तो पाई जाती हैं, बट उन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट अकर्स बिटवीन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो पाया जाता है, नंबर 1, ए हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल एंड ए हाइड्रोजन एटम इन अनदर मॉलिक्यूल। मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का हो और दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम हो। तो ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। सेकंड पर आते हैं, ए हाइड्रोजन बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल एंड ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन अनदर मॉलिक्यूल। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जिन एलिमेंट में हाइड्रोजन हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई भी एक हो, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन जो बी है ये सही है। थर्ड और देखते हैं, ए कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल एंड एन ऑक्सीजन एटम इन अनदर मॉलिक्यूल। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम की बात की जा रही है, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। जबकि अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो उसमें बोला गया है कि ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन अनदर मॉलिक्यूल। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी commonly associated with substances that exhibit strong intermolecular hydrogen bonding। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी है जो पाई जाती है। पहला, लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। हाई सॉल्युबिलिटी एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो देखिए ज़रा, लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि वेपर में कन्वर्ट होना जो होता है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है ये चीज़ कुछ हद तक सही है, लेकिन हम यहाँ पर हाई बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और उसकी वजह से वेपर प्रेशर जो हमारा होगा वो लो टेम्परेचर पर लो होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।